एक क्लास जिसके बारे में बात करते हैं, एक कहानी हम लोग शुरू करते हैं अपनी। एक लड़की की कहानी है, सच्ची घटना है ये। एक लड़की जिसकी 100% वो ब्लाइंड है, मतलब वो देख नहीं सकती है। तो बचपन से ही उसके पास आंखें नहीं है, आंखें जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया से परिचित होते हैं, तो हम चीज़ें देखते हैं, हमारा मनोरंजन का साधन वो है, हमारे पढ़ने का साधन वो है। अब ये 100% ब्लाइंड लड़की है, तो ऑब्वियस ही बात है उसका बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसके माँ बाप को इसके भविष्य की बहुत चिंता रहेगी, और लड़कियों के लिए तो ये चिंता बहुत ज़्यादा होती है, कौन इस लड़की से शादी करेगा, ये पढ़ पाएगी कि नहीं पढ़ पाएगी, माँ बाप को लगता है हमारे बाद इसका क्या होगा। ये चिंता उस परिवार में भी बड़ी गहरी थी, जिस तरह के एक किसी भी कॉमन परिवार में ये प्रॉब्लम हो सकती है। माँ बाप शुरू से ही इस चाइल्ड को पाकर थोड़ा सा वो एक प्रेशर भी वहाँ पे बिल्डअप होता है। तो जैसा कि अगर हम बात करें 100% ब्लाइंड का मतलब देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बहुत चुनौतियाँ इसके जीवन में। ठीक है, चलने के लिए भी किसी का सहारा लेना, आम बच्चों की तरह खेल नहीं सकते, माँ बाप को हमेशा वॉच उसको करना कि कहीं गिर ना जाए, कोई गाड़ी चोट ना मार दे, तमाम तरह की जो है समस्याएं, और उतने ही लिमिटेशन जैसे आप सड़क क्रॉस करने के लिए आपको किसी की मदद पड़ेगी, आप भी देखते होंगे कई जो है वो ब्लाइंड पीपल होते हैं, उनको किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है, छड़ी के सहारे वो चलते हैं, या सड़क क्रॉस करना होता है किसी से बोलते हैं प्लीज़ मुझे सड़क क्रॉस करा दो। तो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी पे डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है, आपके लिए कोई ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो ये लिमिटेशन इस बच्ची के साथ भी थी, लेकिन ये जो लिमिटेशन थी, और इस तरह की लिमिटेशन आपके जीवन में भी होती होगी। ठीक है, आपको भी लगता होगा मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे हालात बुरे हैं, मेरे जीवन में ये घटना हो गई, मेरे किसी रिलेटिव के साथ कुछ गलत हो गया, या फलाने ने मुझे कह दिया कि तुम नहीं कर सकते हो IAS। ये लिमिटेशन जो होती है ये बड़ा ही अजीबोगरीब सेगमेंट है। ये इस ग्लास के पानी की तरह है। ये लिमिटेशन जो शब्द है, यानी कि जो हमारी कहते हैं ना कि हमारी सीमाएं तय करना, तो सीमाएं दो तरह की होती हैं। ज़्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि किसी ने कह दिया, हमारे जो शरीर की सीमा और हमारे दिमाग की जो सीमा होती है, यानी लिमिटेशन ऑफ बॉडी एंड लिमिटेशन ऑफ माइंड, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो गूढ़ रहस्य की बात करने जा रहा हूँ उसको समझना। हमें कई बार लगता है कि हमारे साथ हमारे शरीर में थकान हो रही है, हमारा मन नहीं लग रहा है, हम किसी के प्यार में हैं, हम किसी रिलेशनशिप में, हमें OTT की आदत हो गई है, हम सोशल मीडिया के हैबिचुअल हो गए हैं। ये हमारे शरीर की लिमिटेशंस आती हैं। हमारे दिमाग में लिमिटेशन जिस दिन तय हो जाती है उस दिन हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, और जिस दिन हमारा दिमाग लिमिटेशन स्वीकार करने से मना कर देता है उस दिन असंभव भी हमारे लिए संभव हो जाता है। जिस दिन हमारा दिमाग ये समझ लेता है कि वो लिमिटलेस है, वो जो चाहे वो हासिल कर सकता है, उसी दिन इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। और यही अंतर है इस कहानी के अंदर। तो शरीर की लिमिटेशन तो बहुत ज्यादा थी, और आप जानते हैं कि बहुत चैलेंजिंग इसका जीवन रहा होगा, लेकिन कभी भी इस लड़की ने अपने दिमाग की लिमिटेशन को नहीं तय किया। इसने कहा कोई बात नहीं, आंखें नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास जो कुछ भी समय है इसका मैं फायदा उठाऊंगी। माइंडसेट को गेम चेंज किया, पेरेंट्स ने भी साथ दिया, और माइंडसेट में ये रहा कि आंखें जो होती हैं कई बार भटकने का कारण होती हैं। आप जानते हो कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। कई बार होता है चल यार पिक्चर देख कर आते हैं, चल यार थोड़ा सा OTT पे टाइम बिता लेते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, किसी को देख लेते हैं, तमाम तरह की चीजें आंखें कई बार भटकाने का काम करती हैं। तो इस लड़की ने कहा कोई बात नहीं है, इसको मैं ब्लेसिंग क्यों नहीं मान लेती हूं, ईश्वर की ब्लेसिंग है। आंखें नहीं है ना, तो अब तो मेरा दिमाग बहुत फोकस है, अब जो कुछ भी मुझे देखना है अपने दिमाग की आंखों से देखना है, अपने माइंड की आंखों से देखना है, और अगर मैं इसको और नर्चर करती हूं तो मुझे जो चाहे वो मैं प्राप्त कर सकती हूं। इस लड़की ने इरादा किया और इसने अपने माइंड को लिमिटलेस बना दिया। इसने अपने लिए असंभव टास्क जो है वो करने शुरू कर दिए। शुरुआत से क्या किया, सबसे पहले ये एक्टिव हुई। शुरुआत से इसको लगा कि अब मुझे अपनी लाइफ में कोई बेचारी है, आंखें नहीं, आपको पता है परिवारों में इस तरह कहा जाता है, और इस तरह की बातें धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाती हैं। आपके भी आसपास कोई रहा होगा, अरे बेचारा अंधा है, बेचारी अंधी है, इस तरह लोग चच्चे करके बोलते हैं ना, तो कई बार वो अंदर बैठता चला जाता है, खुद महसूस होने लगता है कि यार हम लगता है कि कुछ दूसरों से अलग हैं, हमारे पास कुछ क्षमताएं नहीं हैं, हम क्षमता विहीन हैं। तो धीरे धीरे ये क्या होता है, आपके अंदर एक लिमिटेशन तय कर देता है कि हम लोगों के लिए सिर्फ इतना ही काम है, हम इतना ही कर सकते हैं। इस लड़की ने सबसे पहले तय किया कि कोई भी लिमिटेशंस मेरे दिमाग को नहीं बांध सकता। ठीक है, ईश्वर ने मुझे आंखें नहीं दी हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे चीजें आगे तैयार करना है, अपने आप को आगे ले। इसने क्या किया, अपने आप को सोशली और जो है एकेडमिकली एक्टिव करना शुरू किया।
इसने डिबेट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जहां भी मौका मिलता था वहां बोलती थी, जहां देख नहीं सकते वहां बोलने पे इसने काम शुरू किया। ये बहुत ध्यान से सुनने की आदत इसने डेवलप करना शुरू किया कि चीजों को ध्यान से सुनना। ये लोगों की मदद भी करने लगी। तो धीरे धीरे जो लोग चच्चा वाली बात करते थे ना कि जो है वो बेचारी है, ये है वो, ये बातें इसके दिमाग से निकलनी शुरू हो गई और इसने कहा कि अब हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे डिबेट में एक्टिव होना, बोलना, अपने डर को काबू करना। तुम्हें क्या लगता है जिन लोगों की बहुत आंखें होती हैं या बहुत शरीर से बहुत सुंदर होते हैं, कई बार वो डिबेट में खड़े होकर बोल नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर एक अदृश्य डर बैठा होता है। और डर क्या करता है, यहां पर इंफॉर्मेशन होती है, जबान तक नहीं आती है, चार लोगों के बीच में खड़े कर दो पैर कांपने लगते हैं अच्छे अच्छों के। तो ये चीज जो होती है, इंसान का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो उसकी लिमिटेशन, उसका डर तय करता है। इसने उस डर को बहुत पहले निकालकर फेंक दिया। और जब एक बार इंसान के अंदर से डर निकल जाता है, किसी भी चीज का, फेल हो जाने का डर, लोग क्या कहेंगे इस बात का डर, पता नहीं मैं आगे जा पाऊंगा कि नहीं डर, मैं पढ़ रहा हूं मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, हर चीज का डर, ये डर इंसान की सबसे बड़ी लिमिटेशन तय करता है। और जिस दिन आप ये डर निकालकर फेंक देते हैं, उसी दिन आप अजेय हो जाते हैं। इसने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, लर्न बाय हियरिंग, यानी सुनकर किसी चीज को याद करने की कला। इसने ये डेवलप कर लिया, सुनते जाना और ध्यान से उसको अपने दिमाग में विजुलाइज करते जाना, उसकी पिक्चर बनाना। हालांकि बहुत मुश्किल था इसके लिए, लेकिन धीरे धीरे इसने जो है वो डेवलप करना शुरू कर दिया। और आगे चलकर जिसने अपनी पढ़ाई की और बैंक पीओ का एग्जाम क्रैक कर लिया, बैंक पीओ का एग्जाम क्रैक कर लिया, जो कि इसको एक सबसे बड़ा फायदा हुआ इस बच्ची को कि समाज में एक एक्सेप्टेंस आ गई। कई बार हमारी बहुत बड़ी ऊर्जा समाज से लड़ने में खत्म हो जाती है। समाज ने स्वीकारा कि हाँ, ये बच्ची के पास आंखें नहीं है, लेकिन इसके बावजूद, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी इस बच्ची ने बैंक पीओ का एग्जाम क्रैक कर दिया और अच्छे पद पर ये हो गई। समाज भी हीरोज ढूंढता है, समाज भी हीरो जो है वो कहानियां ऐसी चाहता है सुनना कि वो प्रेरणा दे। और जब लोगों का जीवन ही प्रेरणा देने लगता है तो वो लोगों के हीरो बन जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा हुआ कि यहां पर इसको दुनिया भर के ताने सुनना बंद हो गए, माँ बाप की चिंता बंद हो गई कि मेरी बच्ची की अब सरकारी नौकरी लग गई है, अब भविष्य सुरक्षित हो गया है, और अब काफी हद तक चिंताएं भी कम होने लगी। लेकिन इस लड़की के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। इसको अब आदत पड़ चुकी। एक बार जिस दिन आप अपने डर से निकल जाते हैं ना, जिस दिन आप अपने डर पर काबू पाना सीख जाते हैं, उसी दिन आप लिमिटलेस हो जाते हैं। उसी दिन आपके जो है ऐसी चीज का स्वाद लग जाता है कि छोटी छोटी सफलताएं आपको रोकती नहीं। उस दिन आपको समझ में आ जाता है कि सफलता डेस्टिनेशन नहीं, सफलता यात्रा है। सफलता कोई मंजिल नहीं होती है, सफलता यात्रा होती है, अनवरत चलती रहती है। एक के बाद दूसरी सफलता, तीसरी सफलता, वो चलती ही रहेगी, क्योंकि तुम अब उस डर से काबू पा चुके हो, तुम आगे बढ़ चुके हो। और जब तुम आगे बढ़ चुके हो तो अब तुम्हें छोटी छोटी चीजों पर रुकना नहीं। इसने एक बड़ा असंभव सा टारगेट ले लिया और बोला कि अब मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। मेरी जैसी बहुत सी बच्चियां हैं जिनके जीवन में इस तरह के परिवर्तन नहीं आ पाते हैं। मुझे मौका मिला आगे बढ़ने का, लेकिन ऐसी बहुत से बच्चे और बच्चियां हैं जिनको दिव्यांग होने के नाते, उनको ब्लाइंड होने के नाते, उनके पैर ना होने की वजह से उनकी लिमिटेशंस तय कर दी जाती है, समाज तय कर देता है, उनको उतने अवसर नहीं मिलते हैं। तो इसको लगा ठीक है, मैंने अपने जीवन को एक आयाम दे दिया, आज मेरे पास आय की सुरक्षा है, आज मेरे पास एजुकेशन है, लेकिन ऐसी हजारों बच्चियों का क्या जिनकी आंखें ना हो जाने की वजह से उनको कई बार बेवजह उनकी शादी कर दी जाती है, एक तरह की समझौता कर दिया जाता है, उनको पढ़ने के मौके नहीं मिलते, उनको अवसर नहीं मिलते। याद रखिएगा, हीरो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हैं, हीरो वही होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। हीरो की परिभाषा यही होती है, जिस दिन आप अपने आप से निकलकर दूसरों के लिए जीना शुरू कर दोगे, जब तुम दूसरों के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दोगे, तो उसी दिन तुम हीरो कहलाओगे। हीरो की पहली चरण होती है साहस। साहस होता है कि इस झाड़ी, इस जंगल में मुझे पहले खुद के लिए रास्ता बनाना है। अथक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है, और जब तुम वो रास्ता बना लेते हो तो दूसरे भी उस पर चलना शुरू कर देते हैं, तब तुम वास्तव में एक समाज के नायक कहलाते हो। तो नायक दो चरणों में बनता है। आपके भी ये दो चरण हो सकते हैं। अपने आप को जीवन में पलट के देखो कि ऐसे कौन से तुम्हारे काम रहे हैं जहां पहली बार तुमने मुश्किलों से लड़कर खुद के लिए रास्ता बनाया। जब लोगों ने कहा यहां कोई रास्ता नहीं है, तब आपने अंधेरों में अपने एक रास्ते को खींच दिया, और जिस रास्ते को तुमने बनाया तुम्हारे पीछे हजारों हजारों लोग चलने को तैयार हैं, या कम से कम तुम्हारे परिवार में वो चलने को तैयार है, चलने को तैयार है। और अगर तुम ये कर पाए हो तो तुम एक हीरो हो, तुम्हारे अंदर एक हीरो है। इसने भी वही डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने अंदर वो हीरोइज्म क्रिएट करना है। आगे बढ़ गई
और इसने यूपीएससी की तैयारी को सोच लिया। लेकिन कई बार हम सोच तो लेते हैं, आपने भी कई बार सोचा होगा कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, लेकिन जब आप रियल ग्राउंड में उतरते हैं तो मुसीबतों का एक बहुत बड़ा अंबार खड़ा होता है। कई बार आप कहते हैं सर पैसे नहीं है, नहीं तो मैं ये कोर्स कर लेता, मेरे पास सर जॉब में जाना पड़ता है, माँ बाबूजी बीमार हैं, रिश्तेदार हमें ऐसा कहते हैं, हमारे सामने भी मुश्किलें आती हैं। लेकिन कैसे तुम्हें टेस्ट किया जाएगा कि तुम मुश्किलों में रास्ता बनाने की हैसियत रखते हो या नहीं? जिस बच्ची के सामने आया कि बुक्स ही नहीं है, क्योंकि ये ब्लाइंड है और ब्रेल लिप में ही केवल पढ़ सकती है, और ब्रेल लिप में अगर हम पढ़ सकते हैं तो ब्रेल लिप में पढ़ने के लिए किताबें यूपीएससी की मौजूद नहीं है। अब पढ़ाई हो कैसे? बहुत कम किताबें, संसाधन ही नहीं है, लिखें कैसे, किससे हम लिखवाएं पेपर, मुझे वो भी नहीं मिल रहा है। तो बहुत मुश्किलों का अंबार खड़ा था। आप अपने आप को देखिए, आप कहते हैं ना कि सर बहुत मुश्किलें हैं, यूपीएससी निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक बार खुद इस स्थिति में देखो, आंखें ही नहीं है यार, आंखें ही नहीं है, नौकरी भी करते हैं, समाज में खुद को प्रूव भी करना है, मां बाप की टेंशन भी कम करनी है, तो कौन ऐसा है जिसकी अपनी खुद की कहानी नहीं है? इन्हीं कहानियों में तो हीरो की कहानियां निकलती हैं। तो इसके साथ भी वही सबसे बड़ी समस्या थी कि इरादे तो कर लिए लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। आप भी इरादे करते हो, आपके पास भी चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स नहीं है। जिस दिन तुमने अपने चैलेंज को प्रॉब्लम कहना शुरू कर दिया, यानी समस्या कहना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम खत्म हो जाओगे। उस दिन तुम्हारी जो समस्याएं तुम्हें खा जाएंगी, तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को खा जाएंगी। और जिस दिन तुमने कहा कि ये चैलेंज है, चुनौती है,